अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरो खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ विला में। विला है इधर DH फेस 8 में। तो इसकी भी ब्रांचेस तो काफ़ी हैं। लेक सिटी में भी है। लेक सिटी वाली तो हम लोगों ने पहले ट्राई की हुई है, लेकिन आज मेरी बहुत ही अजीज़ जान फ्रेंड ने ब्रंच पे मुझे बुलाया हुआ है। तो फैमिली के साथ मैं वहाँ जा रही हूँ, तो अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अच्छा, इससे पहले मैंने ना कबाबजी इस पे की है एक स्टोरी। तो वो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि एडवर्टाइजमेंट के आपने पैसे भी लिए होंगे। नहीं, मैं शौकिया कर रही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट मैं लिया भी करूँ, लेकिन अभी मैं शौकिया कर रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी भी पसंद आएगी। तो आप लोग ज़रूर देखें, पूरी देखिएगा। तो देखें जी व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी हसीन बनाई है। ये दुनिया के नज़ारे इतने हसीन है, तो सोचें कि वो जन्नत कैसी होगी। अल्लाह ताला हम सब को वो देखना नसीब करे। तो लें जी, हम लोग विला में पहुंच चुके हैं। ब्रॉडवे भी खड़ी है, लेकिन हम वॉकिंग पे जा रहे हैं। हमने ब्रॉडवे सर्विस नहीं ली, तो वॉकिंग पे जा रहे हैं क्योंकि वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। हालांकि ब्रॉडवे सर्विस इनकी फ्री है, गेट से लेके आगे लान तक लेके चलते हैं वो। तो वैसे लेक सिटी वाली ब्रांच जो है ना, वो ज़्यादा प्यारी है यहाँ आके मुझे लगा। लेकिन चलें, अंदर चल के देखते हैं खाना कैसा है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ होती है जहाँ पे आप खाना खाने के लिए जाएं, तो वहाँ का खाना कैसा है। व्यूवर्स, अजीज़ों के अजीज़ भी अजीज़ होते हैं। तो ये तो डायरेक्टली मेरी अजीज़ा है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो मैं बहुत ही एक्साइटमेंटली मूड में आई हूँ। अब हमें मिल के बहुत खुशी होगी। हम मिल के बैठेंगी, हम चाय पियेंगी, हम खाना खाएंगी। तो अल्लाह ताला उसे भी सेहत और तंदरुस्ती दे और उसके रिज़्क में इजाफ़ा करे जिसने हमारी दावत की। ये जी एंट्री है। कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे डिम लाइट्स थी। कुछ लोग डिम लाइट में ब्रंच या लंच वगैरह पसंद करते हैं। तो आगे लेकिन लाइटिंग वाला एरिया था, हमने सेलेक्ट किया लाइटिंग एरिया। अच्छा इन्वायरमेंट था। और जलेबी को देखते ही तो मैं मचल गई भाई, मुझे अपने बचपन की याद आ गई, अपने होम टाउन की। और ये गोलगप्पे पड़े हुए हैं, इनके साथ वो एसेसरीज हैं गोलगप्पे की सारी, सॉसेज वगैरह, जूसीज। और ब्रंच टाइम है तो पूरा एक सैलिड कॉर्नर भी। और सैलिड बहुत ही अच्छे थे, टेस्ट में भी बड़े ही कमाल थे, और देखने में भी लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ था हर चीज़ का। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी, सीटिंग के कलर्स भी बहुत अच्छे थे। तो बड़ा ही ना पुरस्कून किस्म का माहौल था। और व्यूवर्स, हमने प्लेटें भरनी शुरू कर दी वहाँ पे। भाई खाने के लिए आए हैं तो कुछ तो करेंगे। ये जी इनकी है वो मलाई बोटी। ये कोई चिली का इन्होंने बनाया हुआ है। और ये हरीसा है। नान है, सीख कबाब थे, टिक्का बोटी है, हलवा था, आलू की भुजिया और क्रीमी चने। नाश्ते का भी पूरा अरेंजमेंट है क्योंकि ब्रंच है। बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ली और बड़ों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली। अच्छा, खरीसा काफ़ी मज़े का था, और नान भी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता खस्ता से थे। खरीसा इनका तो हाईली रिकमेंडेड हो गया जी, बहुत ही मज़े का था। और जलेबी हमने ताड़ ली थी और उसको अलहदा से रख लिया था चाय के लिए, ये ना हो तब हमें मिले ना। और आ गया जी रिफ्रेशिंग सा कॉम्प्लीमेंट्री जूस।
और ये 7 अप भी अरसा दराज के बाद देखी तो दिल खुश हो गया। गुड टू सी यू 7 अप। लें जी, चाय का सामान हमने पहले से रखा हुआ है। वेटर को कहा कि चाय लेके आओ। खाना हम खा चुके थे। अच्छा, मीठा जो है ना, मीठे वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा है। और इसमें इनका कस्टर्ड और फ्रूट ट्राइफल मुझे बहुत पसंद आई। कस्टर्ड मैंने लिया तो अमूमन ऐसी जगहों पे जिस तरह का बना होता है ना, काफ़ी मज़े का था, उससे हट के था। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे इक्लेयर भी नज़र आई। इक्लेयर्स स्वीट होती है, ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट लगी होती है और अंदर उसके क्रीम या कोई नट्स वगैरह की फीलिंग होती है। तो इक्लेयर्स भी थी, ये मैंने रखी हुई है। ये जो खजूर टाइप नज़र आ रही है ना, ये इक्लेयर्स है। तो काफ़ी मज़ा आया इसको खाने का, अच्छी बनी हुई थी। तो उसके बच्चों के साथ मेरे बच्चों ने काफ़ी गपशप की, बड़ों ने बड़ों के साथ की। और व्यूवर्स, आपको पता ही है कि कंपनी अगर मनपसंद हो तो एक चाय की प्याली पीने का भी साथ बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाना भी बहुत अच्छा था, सारी चीज़ों को हमने इंजॉय किया। और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अरसा दराज के बाद हम लोग आपस में मिली, हमने गपशप की। उसके बच्चे भी बहुत हैप्पी हुए, मेरे बच्चे भी, क्योंकि वो हमारी फैमिली की तरह फ्रेंड है। ऐसे ही है जैसे फैमिली मेंबर होते हैं। चाय आ गई जी जनाब। और जलेबी को डिप करना नहीं भूले हम, जलेबी को डिप करना ज़रूरी था। ठीक है, डिप किए बगैर मज़ा आ ही नहीं सकता जलेबी का, चाय में जब तक डिप ना हो। तो हमने जलेबी को चाय में डिप करके खाया, बहुत मज़ा आया। ये जी बाहर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन एरिया है, आप यहाँ पे पिक्स वगैरह ले सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पिक्स वगैरह ली। तो अब हम निकल आए, काफ़ी सिटिंग के बाद घर जाने की बारी आ गई, रवानगी का टाइम आ गया। टाइम कैसा भी हो व्यूवर्स, वो गुज़र ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो गुज़र ही जाता है। लेकिन थोड़ा सा दिल को लग रहा था कि काश और टाइम होता, अभी हम और बैठती और बातें करती। तो खैर, अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे, हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगी ज़रूर। बस अब घर वापसी की हम लोगों ने राह ली। तो व्यूवर्स, अपने से जुड़े खूबसूरत तरीन जो रिश्ते हैं उनका बहुत ख्याल रखें। देखें, अल्लाह ताला ने बहन भाई, माँ बाप और बाकी रिश्तेदार जो हैं ना, हमको दिए होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं ब्लड रिलेशंस। और ये जो दोस्तियाँ होती हैं ना, ये एक आपका ना बड़ा ही एक खूबसूरत रिलेशन होता है। आपका ऑरा मैच होता है, आपकी वाइब्स मैच होती हैं, तो आपकी फ्रेंड्स बनती हैं या मर्दों के भी फ्रेंड बनते हैं। तो ये भाईचारा जो है ना, ये बड़ा अच्छा सा एक बन जाता है। तो अपने बच्चों को भी सिखाएं कि भाई आपने जहाँ रहना है, जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में, वहाँ पे ताल्लुकात रखना कितना ज़रूरी होता है। तो इन लोगों से मिलना मिलाना कितना ज़रूरी है। अच्छा, बच्चे जो है ना, आप उनको कोई लेक्चर रोज़ देते रहें, वो नहीं लेंगे। आप वो करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल, तो बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बड़े अच्छे बच्चे दिए, बड़ा अच्छा मियाँ दिया। घर में बहुत सुकून है। मेरा बड़ा बेटा अभी अभी MBBS की उसने हाउस जॉब की है रिसेंटली, तो अभी वो जॉब कर रहा है। उससे छोटा बेटा जो है वो MBBS 4th ईयर में है, बेटी अभी मैट्रिक में है। तो अब मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए निकली हूँ। ठीक है, ये मेरा शौक़ था, बड़ी देर से शौक़ था। ठीक है, कि मैं इस तरह की स्टोरीज़ करूँ, मैं कुकिंग शो करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मुझे लगता है कि अब वो राइट टाइम है कि अब मैं ये करूँगी। ठीक है व्यूवर्स, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अच्छे से अच्छा करूँगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी एनर्जी, मेरी पावर, ठीक है, आप लोगों। और देखें, हीरे को भी तराश खराश की ज़रूरत होती है। तनकीद आप करें, तामीरी तनकीद करें। मैं और ज़्यादा बेहतरी की कोशिश लाऊंगी और ज़्यादा बेहतर काम करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। तो इसके लिए, पैशन के लिए बंदा किसी हद तक भी जा सकता है। और वुमेन्स पावर जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो जितनी भी मेरी बहनें हैं उनकी सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए। इंशाल्लाह हम लंबे अरसे तक ये काम करेंगे, इंशाल्लाह और आप लोगों को पसंद आएगा। मैं और भी कई जगहों पे जाऊंगी और इसी तरह की स्टोरीज जो है ना वो करूंगी, ठीक है। ये मैं शौकिया कर रही हूँ, बस अपने आप को समझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है जी। तो आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा साथ दीजिएगा, मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों की राय की ज़रूरत है, ठीक है जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। और बस इसी तरह से हम लोग जो हैं ना वो रोज़ एक शो तो मैं करती हूँ, तो रोज़ मुलाकात तो होती है वहाँ पे, तो ज़रूर देखा करें। फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, तो ज़रूर वॉच करें। जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो वहाँ पे ज़रूर देखें, ठीक है जी। अभी हम घर जाएंगे और घर जाके फिर से वही काम, वही घर को देखना। लेकिन चलें, एक छोटी सी इंजॉयमेंट तो हो गई है, एक वीक के लिए अच्छा टाइम गुजर जाएगा, है ना। कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं, फिर उसी याद में वो सारी बातें याद आती हैं, वो सारा कुछ याद आता है और टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। चलें, उतनी देर में कुछ नया भी तो होगा, नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीकेंड तक कुछ नया होगा। ओके व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड विद देसी बाइट विद ताहिरा नईम चीमा। आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, मेरी बहनों के साथ की, मेरे भाइयों के साथ की, मेरे बांजियों के साथ की, बांजों की, भतीजियों की, भतीजों के साथ की, सब की बहुत ज़रूरत है, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।